सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रोहित सर। आज हम लोग करने वाले हैं ग्राफ लीनियर इक्वेशन का। तो ग्राफ में चार पार्ट आते हैं, मतलब बेसिक चार पार्ट्स हैं। उन चारों को मैं आज करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम लोग कल कंसीडर करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। तो पहले चार जो केसेस हैं उन पे आते हैं। देखो, पहला केस क्या है, आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो हम लोगों ने पहले करी थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, एक्स एक्सिस भी होना चाहिए, वाई एक्सिस भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। तो पहला केस तो ये हो गया, एक्स एक्सिस बी है, वाई एक्सिस बी है और कांस्टेंट भी है। तो पहला केस क्या है, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस, या माइनस कर लेते हैं, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस बी है, वाई एक्सिस बी है और कांस्टेंट भी है। तो ये जो केस है ग्राफिकली ये एक्स एक्सिस से भी होता हुआ गुजरेगा, वाई एक्सिस से भी होता हुआ गुजरेगा। तो ये वाला केस तो यहाँ पे खत्म होता है। अब इसका ग्राफ बनाने पर आते हैं। तो अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस वे में बनेगा, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। पहले इसके निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। तो x y और दो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेट्स से x इक्वल्स टू जीरो। तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, दैट इज y इज इक्वल टू थ्री। तो वो थ्री यहाँ हो गया। तो पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरे केस पे आते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को जो मैं कर रहा हूँ या मैं मिटा रहा हूँ, ये आप लोगों को मिटाना नहीं होता है, आप लोगों को सॉल्यूशन में दिखाना होता है। दूसरे केस में आते हैं। इस बार हम लोगों ने y को रखा है जीरो। क्या हो जाएगा, x प्लस जीरो माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू थ्री। तो इस बार ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने वो कौन कौन से बने उस पर आते हैं। तो कोऑर्डिनेट जो हमारे पास बन रहे हैं वो पहला कोऑर्डिनेट तो है जीरो थ्री, जीरो थ्री, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो है थ्री जीरो। आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप लोगों को बहुत गौर से करना है, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर साइन इनवैलिड कहीं पे हो गया तो आपका ग्राफ भी गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास केसेस। अब इसके ग्राफ बनाने पर आते हैं। तो हमारे पास देख सकते हो x की भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और y की भी पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज बना रहा हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन में रिलेवेंट है। अगर नेगेटिव आता तो आप लोग नेगेटिव साइड भी बनाते। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, तीन तीन चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ पे आते हैं वन टू और थ्री, वन टू थ्री। वाई एक्सेस पे भी तीन चाहिए, वन टू थ्री। ये हमारा वाई एक्सेस होता है, ये हमारा एक्स एक्सेस होता है। सॉल्यूशन पे आते हैं सीधे सीधे। तो जीरो थ्री कहाँ पे होगा, जीरो थ्री यहाँ होगा, और थ्री जीरो कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो ये देख सकते हो, ये लाइन जो है एक्स एक्सेस से भी गुजर रही है और वाई एक्सेस से भी गुजर रही है। तो मैंने जैसे भी बताया था, अगर एक्स एक्सेस भी है, वाई एक्सेस भी है और कांस्टेंट भी है, तो एक्स और वाई दोनों से होता हुआ गुजरेगा। चाहे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से होता हुआ गुजरे, चाहे नेगेटिव से गुजरे। तो इसके चार जो केसेस बनते हैं वो कुछ इसी वे में बनते हैं। मान के चलो इस बार जो लाइन है हमारी वो कुछ इस वे में है। तो लाइन ऐसे गुजर सकती है, या एक लाइन हम लोगों ने ऐसे गुजार दी है, ये वाली इस तरह से हो सकती है। एक ग्राफ ऐसा हो सकता है और एक ग्राफ ऐसा हो सकता है। मतलब कहने का ये है, एक्स एक्सिस बी कटेगा, वाई एक्सिस बी कटेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बी कटेगा, वाई एक्सिस बी कटेगा। तो अगर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, कांस्टेंट भी है, तो एक्स एक्सिस भी कटेगा और वाई एक्सिस भी कटेगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। एक्चुअली में जो केस है वो ये है। अब आते हैं सेकंड केस पे। तो सेकंड केस में क्या है, इस बार एक्स एक्सिस बी है, वाई एक्सिस बी है, बट कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, इस बार कांस्टेंट नहीं है। तो केस सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। अब की बार हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं फिर से। तो x y, x की वैल्यू हम लोग रखते हैं, लेट्स से x इक्वल्स टू जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया। दूसरा क्या है, हम लोगों ने इस बार रखा है, लेट्स से x इक्वल्स टू टू। तो क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यही था इक्वेशन। x की वैल्यू हम लोगों ने रखी है टू, तो टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, देन y इज इक्वल टू माइनस टू। तो अब हमारे पास सोल्यूशन क्या बना, माइनस टू। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं ग्राफ पे। तो इसका ग्राफ देखो, आप कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो जीरो पहला कोऑर्डिनेट है और टू माइनस टू दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो x की वैल्यू क्या है,
पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x की यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है तो पॉजिटिव वैल्यू है, और y की वैल्यू 0 है और -2 है, मतलब नीचे जाना पड़ेगा। तो ग्राफ को उल्टा कर देते हैं आपकी बार, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y डैश एक्सिस, राइट, दिस इज ओरिजिन। 0 0 कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा, हो गया 0 0 सब। 2 - 2 तो x की वैल्यू 1 2 और y की वैल्यू 1 2, ये हो गया -2 -1 1 2, तो 2 - 2 कहाँ पे आएगा, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में यहाँ आएगा। तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं ये। अब देखो इस वाले में x एक्सिस नहीं कट रहा, y एक्सिस नहीं कट रहा, ये जा रहा है ओरिजिन से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कांस्टेंट नहीं है, इफ देयर इज नो कांस्टेंट, ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लो, इफ देयर इज नो कांस्टेंट इन एन इक्वेशन whereas x and y axis are given in the equation, then the line या the graph passes through the origin. If there is no constant and there are x axis and y axis, then the line passes through the origin. तो ये आपका सेकेंड केस हो गया। अब आते हैं थर्ड केस पे। तो बेटा आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हो रहा है, इस बार y एक्सिस नहीं है, ax + c = 0, मतलब x एक्सिस है और कांस्टेंट है। ऐसे केस में जो लाइन जाएगी वो होगी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इक्वेशन दी हुई है तुम्हें, लेट्स से 2x - 4 = 0, y एक्सिस नहीं है, देख सकते हो। ऐसे केसेस में हमें y एक्सिस इंसर्ट कराना होता है। कैसे इंसर्ट कराएंगे, 2x + 0y = इस 4 को उधर ले आते हैं तो प्लस का 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है कि वही सॉल्यूशन निकालने हम लोगों को, दिस इज लेट्स से x, दिस इज y। तो अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब 0y हम लोगों ने इंसर्ट कराया तो हम लोग हर बार y की वैल्यू ही रखेंगे। तो लेट्स से 0y की वैल्यू पहली है और 1y की वैल्यू दूसरी है। क्या हो जाएगा, 2x + 0 × 0 = 4, तो 2x = 4, देन x = 2, तो ये हो गया x = 2। दूसरे केस पे आते हैं। इस बार हम लोगों ने क्या रखा है, इस बार हम लोगों ने रखा y = 1, वो यहाँ पे पुट कर दो। तो 0 × 1 इज अगेन 2x = 4, देन x = 2, तो वो यहाँ पे आ गया। अब आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ क्या है हमारे पास, ग्राफ है 2, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले तो 2 0 और उसके बाद 2 1। तो ग्राफ पे आते हैं, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो मैं सिर्फ x एक्सिस का पॉजिटिव और y एक्सिस का पॉजिटिव बनाऊं। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू है 2, तो 1 और 2 और 3, तो 3 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिस इज 2। y एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू है 1, तो दिस इज 1। पहला कोऑर्डिनेट है 2 0, तो 2 0 आ गया यहाँ पे। दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 1, तो 2 1 आएगा यहाँ पे। अब इन दोनों से एक लाइन खींच के देखो, तो द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया होगा थर्ड केस। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन wherein there is only a single axis given in the equation। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात या याद करने वाली बात क्या है, अगर आपको x एक्सिस दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस दिया है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी। फोर्थ केस भी इसी फंडामेंट पे होगा, तो मैं करवा नहीं रहा हूँ, नीड नहीं है उसकी। तो अब यहाँ पे ध्यान दो फिर से, अगर x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और कांस्टेंट भी है, तो x और y दोनों को कट करती हुई लाइन जाएगी। अगर x एक्सिस है, सेकंड केस, अगर x एक्सिस है, y एक्सिस है बट कांस्टेंट नहीं है, तो लाइन ओरिजिन से होती हुई जाएगी। थर्ड केस, अगर x एक्सिस है और कांस्टेंट है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। फोर्थ केस, अगर x एक्सिस है, सॉरी, अगर y एक्सिस है और कांस्टेंट है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। यही 4 केस आते हैं। आप लोगों की जो एक्सरसाइज ये वाली है, इसमें भी जितने ग्राफ के क्वेश्चन हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पार्ट किया था y = 3x वाला, उसमें x एक्सिस था, y एक्सिस था, कांस्टेंट नहीं था, तो लाइन ओरिजिन से होती जाती। तो अगर आप लोगों के पास कहीं पे भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो इसी फॉर्मेशन में होगा। आज के लिए हम लोग वीडियो एंड करते हैं। एनसीईआरटी के जितने बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। कर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो और एंजॉय करो पढ़ाई को। थैंक यू।